गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप समस्त विद्यार्थियों का आज 2 नवंबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं पिछली वीडियो पर थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। पिछला वीडियो जो था लेसन 13 स्टार्ट किया था, उसमें टॉपिक था भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो पुनः एक बार फिर इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी आंतरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं और इन क्रियाओं को संपन्न करना विभिन्न अंगों का कार्य होता है। तो हम जानते हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए मुझे ताकत लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है। तो उस बल को के लिए जो आवश्यक वस्तु है वह है ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार से हमारे शारीरिक आंतरिक अंगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं या कार्यों में जो ऊर्जा की खपत होती है वह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता है और भोजन हमें सेवन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भोजन कैसा हो, तो भोजन सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हों। ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। विद्यार्थियों, परिरक्षण का अर्थ है सुरक्षित रखना, बचाव करना, किसी भी चीज को खराब होने से बचाना। तो भोजन को परिरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों, अभी अभी हमने आपको बताया कि भोजन सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। तो अगर हम साफ स्वच्छ भोजन नहीं करेंगे तो वह भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक ना होकर के हानिकारक होगा। विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपने देखा होगा घरों में प्रतिदिन खाना क्यों बनाया जाता है, क्यों पकाया जाता है? क्यों एक ही दिन सब्जी बना करके रख ली नहीं जाती कि उसको हम कई दिनों तक खाएं? आपने देखा होगा क्यों घर में भोजन पकाने के बाद माँ बहन भोजन को ढक करके रखती हैं, या भोजन में किसी प्रकार के जीवाणुओं द्वारा नुकसान ना हो तो उसको फ्रीजर में या फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देती हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो उसको ठंडे स्थान यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर लोग खाने को रख देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम भोजन का परिरक्षण नहीं करेंगे तो वह हमारे खाने के योग्य नहीं होगा, भोजन को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो विद्यार्थियों, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिरक्षण की या सुरक्षित रखने की विधियों का उपयोग करके भोजन को साफ स्वच्छ रखना ही भोजन का परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहा जाता है। अर्थात
सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से भोजन को बचाना ही भोजन का परिरक्षण कहलाता है। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कि भोजन का खराब होना। आइए, तो भोजन कैसे खराब हो जाते हैं? विद्यार्थियों, अभी कुछ ही समय पूर्व हमने जाना कि भोजन को सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे वातावरण पर्यावरण में हमारे चारों ओर सभी जगह विद्यमान हैं, इन सूक्ष्म जीवों से जैसे ईस्ट, कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया आदि से भोजन को बचाना ही भोजन का परिरक्षण कहलाता है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि भोजन में उपस्थित होकर के भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात भोजन का स्वाद बदल देते हैं, कुछ रंग रूप बदल देते हैं। कुल मिलाकर के भोजन खाने योग्य नहीं रहता है और दूषित या खराब हो जाता है। और इस प्रकार के भोजन को अगर कोई भी जीव ग्रहण करता है, चाहे वो जंतु हो चाहे मनुष्य हो, तो ऐसा भोजन उस जीव प्राणी के शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है। और कभी कभी यह भी होता है कि यह इस प्रकार से भयंकर स्थिति में होता है कि उस जीव की मृत्यु भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में और यह किस प्रकार से और किस भोज्य पदार्थ को नष्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कवक। आपने देखा होगा घर में रोटियां या डबल रोटी जो होती है, अगर उसे आप खुले स्थान पर काफ़ी समय तक रखें, काफ़ी दिनों तक छोड़ दें, तो आप देखते हैं कि उस रोटी के ऊपर या डबल रोटी के ऊपर इस प्रकार से हरे हरे फफूंद टाइप की उपस्थित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फफूंदी लखना। या आपने अचारों में भी देखा होगा, आम का अचार हो, आंवले का अचार हो, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं डालते हैं तो उसमें ही फफूंद लग जाता है। ये सफेद फफूंद ही कवक कहलाता है। तो विद्यार्थियों, कवक को हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहते हैं। ये नम स्थान पर रखी रोटी, नम स्थान का मतलब ऐसा है जहाँ पर पानी की मात्रा उपस्थित होती है। रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि जैसी वस्तुओं पर जैली संरचना, जाल जैसी संरचना बना लेते हैं और भोजन पदार्थों को या अन्य चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। विद्यार्थियों, जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कवक होते हैं। कल अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू।